एवरीवन, मैं डीके झा और आप देख रहे हैं जानकारी चैनल। जय महाकाल बाबा की जय। अगर आप महाकाल नहीं घूमे हैं तो समझिए कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप भी घूमिए और अपने मम्मी पापा को सभी को घुमाइए, क्योंकि वहाँ पे घूमने वाले और जो है बहुत ही अच्छा मनोरम जगह है, जहाँ पे बहुत ही रहस्यमय चीज़ सब है जो आपको देखने को मिलेगा अभी, जो कहीं भी नहीं मिलेगा। वो क्या क्या चीज़ है, कैसे रूट है वहाँ पे जाने का, और आपको वहाँ पे क्या क्या मंदिर है, घूमने वाले जगह है, और वहाँ पे पूजा पाठ का क्या विधि विधान है, और वहाँ पे जो रहस्य है वो क्या है, और इतिहास क्या है, वो सारी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। तो आप ज़रूर पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का रहेगा ये वीडियो। तो उसी में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, कहाँ रुकना है, कैसे खाना पीना है, और क्या मतलब सुविधाजनक रहेगा, मैं सब बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलिए कि उनका जो है जानकारी ले लीजिए कि इतिहास क्या है। इतिहास यही है कि वहाँ पे एक चंद्रसेन करके राजा रहते थे पहले, और उनका राज्य चलता था, और उस राज्य में कोई दूसरे राज्य का राजा ठहर नहीं सकता है। ये उनका सख्त कानून था और ये परंपरागत चल रहा था, हालांकि आज भी चल रहा है, मैं आगे बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ कि राजा चंद्रसेन जो है बहुत ही शिव भक्त थे, और वो बहुत ही मंत्रोच्चारण डेली करते थे। तो उसी में एक किसान का लड़का जो था वो सुना उनका मंत्र, और उनको बहुत ही भावुक हो गया, अच्छा लगा उनको अंदर से। तो वो जो कहे कि हम भी जाके भगवान शिव को पूजा करेंगे। तो जिस रोज राजा जा रहे थे मंदिर, तो वो भी पीछे पीछे गए, लेकिन उनको जो है सैनिक रोक दिए कि आप नहीं जाएंगे। तो उनका जो है भावुकपना रुका नहीं, और वो जंगल चले गए। और वहाँ पे जो है वो पूजा करने के लिए जैसे गए कि उनको एक भाव अंदर से प्रकट हुआ कि इस राज्य में जो है हमला करेंगे, जो पड़ोसी राज्य हैं। और वहाँ पे एक राक्षस दुशासन करके था, जिसको भगवान ब्रह्मा से वरदान था कि वो दिखेगा नहीं कहीं भी, ऐसा उसको कोई हरा नहीं सकता है। तो क्या हुआ, वो वहाँ पे पूजा किए और तुरंत भाग के आए, और पंडित जी को आके बोले, वहाँ के जो पुजारी थे मंदिर के, और उनको जैसे ही बोले कि वो तुरंत राजा को बोल दिए। और चंद्रसेन को जैसे पता लगा ये चीज़ कि पूरे राज्य में जो है आग की तरफ फैल गया ये बात, और सभी प्रार्थना करने लगे भगवान शिव जी से कि आप ही रक्षा कर सकते हैं, शिव जी आप ही कर सकते हैं। और इससे क्या हुआ, बहुत ही प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, और उस पर आक्रमण भी हुआ। वो राक्षस भी आया, दुशासन करके जो था, दूषण करके था, और वो जो है भगवान शिव को जो है आए, और उस सभी से लड़ाई भी किए, और दूषण जो थे राक्षस उनको वध किए, और वध करने के बाद वो उनसे ही जो भस्म का जो है श्रृंगार किए पूरा, और बहुत ही मतलब मनोरम और बहुत ही अच्छे दिख रहे थे भोलेनाथ। तो सब बहुत ही प्रसन्न और खुश थे, और भोलेनाथ को जो है उनको बहुत ही प्रार्थना करे, और जितने प्रजा थे सभी जो है पूजा अर्चना और स्तुति करने लगे कि आप यहीं रहिए, यहीं रहिए। तो भोलेनाथ जो है कि तथास्तु, और वहीं पे एक जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग वो भी है। और उनका क्या है कि जब तक राजा चंद्रसेन रहे तब तक उनका राज चला, उसके बाद महाकाल जी चलाने लगे उस राज्य में। और आज भी वही प्रथा है कि दूसरे राज्य से कोई भी इस राज्य में ठहर नहीं सकता है। राजा रात को, दिन को आ सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन रुक नहीं सकता। तभी क्या हुआ, इसका जो रहस्य भी है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वहाँ पे सबसे पहले जो है भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जो है वो गए थे, एक राज्य रुक गए थे। अगले दिन आते ही सरकार उनका गिर गया था। दूसरा, कर्नाटक का मुख्यमंत्री येदियुरप्पा वहाँ पे आए थे, और थोड़ा ही दिन के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। तीसरा, आदित्यनाथ सिंधिया जी जो है वहाँ पे, आदित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस में थे और फिर बीजेपी में आ गए हैं, और जो है वो राजा है ग्वालियर के, लेकिन वो भी जाते हैं वहाँ पे, लेकिन रुकते नहीं, वापस चले जाते हैं। और वहाँ पे मुख्यमंत्री जो है शिवराज जी चौहान, वो भी जो है जाते हैं वहाँ, बात व्यवस्था देखते हैं, लेकिन वहाँ रुकते नहीं, वो वापस चले जाते हैं अपने यहाँ। तो एक राज्य में दो राजा नहीं ठहर सकते हैं, जो ठहरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। तो उनका जो है बाबा महाकाल का बहुत ही बड़ा अभी भी शक्ति है। उनके यहाँ ये भी प्रथा है कि कोई भी डोली उसके सामने से गुजर नहीं सकता है, मंदिर के सामने से। दूसरा जो है कि ऊपर मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी प्लेन नहीं गुजर पाया है, पंछी नहीं गुजरता है, इतना मतलब वहाँ का अभी भी उनका जो चमत्कार है।
तो वहाँ पे घूमना चाहिए। और वहाँ पे जो है जैसे ही आप पूजा करने जाएंगे तो उनमें ये है कि पूजा या भस्म आरती देखना चाहते हैं तो जो लेडीज हैं वो साड़ी पहनते हैं, और जो जेंट्स हैं वो उनको जो है धोती पहनना पड़ता है, नहीं तो अन्य कपड़ा में आपको अलाउ नहीं है। दर्शन कर सकते हैं लेकिन जो है जलाभिषेक और भस्म आरती में नहीं जा सकते हैं। ये है। तीसरा क्या है कि आपको ऑनलाइन जो है टिकट वगैरह की वो नहीं है, जो कि आप टिकट पहले कटा लीजिए और तब आरती देखने जाएंगे, ये अभी फ़िलहाल नहीं है। हम तो हो के आए हैं, डायरेक्ट आप जाइए, बहुत ही नॉर्मल से आप जाएंगे लाइन से, और उनका दर्शन भी बहुत सुंदर से होगा। आपको दो दो बार 3 बार हो जाएगा, इतना व्यवस्था वो रखे हुए हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, बहुत सुंदर से आपको होगा। और उसके बाद वहाँ पे जैसे ही मंदिर से निकलेंगे आप तो सामने जो है जैसे गेट से बाहर जब आ जाएंगे मंदिर से बाहर, तो वहीं गेट के बगल में एक स्टॉल लगा हुआ रहता है जहाँ पे आपको कूपन लेना होता है भोजन करने का। और वो जैसे ही ले लेंगे आप कूपन, तो जब आप आइएगा तो एक बड़ा गणेश मंदिर है, उनके बगल में जो है भोजनालय का व्यवस्था है। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितने कूपन लेके आएंगे उतने आप वहाँ पे भोजन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी एक बढ़िया बात है। और उसके आगे चलिए कि आप जो है वहाँ पे घूमने वाली जो जगह है, कई जगह है वहाँ पे। सिपरा नदी है, माता सिपरा नदी के बगल में ही भोलेनाथ बसे हुए हैं। और जो है वहाँ सिपरा नदी जहाँ पे राम जी आए हुए हैं, राम घाट भी है वहाँ पे राम जी अपने पिताजी का जो है क्रियाकर्म भी करने आए थे वहीं पे। और वहाँ पे बगल में ही मंदिर है राम जी का ही, जहाँ पे शिवलिंग एक स्थापित किए थे, वो पूजा किए थे वहीं पे। और वहाँ पे बगल में मंदिर के बगल में जो है वो कुछ ज्वेलरी लेके आए थे, सोना और ये सब जो था, तो जो रखे वहाँ पे मंदिर के बगल में ना, वो सारे नीचे चला गया। वहाँ के पुरोहित आज भी कहते हैं, हमने पूछा था उनको, तो ये भी है। तो वहाँ आप सिपरा नदी में स्नान कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है वो जगह घूमने वाले। मैंने भी घूमा, कई बार स्नान किया, बहुत मज़ा आया। उसके बाद आगे आप जो जा सकते हैं, वहाँ पे बड़ा गणेश मंदिर है, हरसिद्ध माता है, फिर जो है वहाँ पे जो है राम घाट है, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे श्री राम मंदिर है। और वहाँ पे और कुछ है, और क्या है, सिद्धवत है वहाँ पे, और काल भैरव है। फिर उसके बाद जो है भरतरी गुफा है वहाँ पे, हरसिद्ध माता है, राम घाट है। वहाँ पे जो है घूमने वाले जगह जो है, दर्शनीय स्थल जो है सिपरा नदी है, जहाँ पे राम जी का जो है राम जी आए हैं और पिताजी को क्रियाकर्म किए। वहाँ पे वहाँ एक मंदिर है, शिवलिंग जो स्थापित किए हैं जिस मंदिर में, मंदिर आज भी है वहाँ पे, छोटा सा होते जा रहा है, नदी के किनारे ही है। और वहाँ पे बहुत सारे सोना सर्फी लेके जो है मंदिर के बगल में रखे थे, वो सारे सोना सर्फी धरती में चले गए अंदर, जो आज भी वहाँ के पुरोहित कह रहे हैं। वहाँ पे आपको कई तरह की सर्प दोष और कई तरह की अगर जो कोई दोष है तो वहाँ पे जो है बड़ा ही विधिवत पूजा करके जो है निवारण करते हैं वहाँ पे। तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कहीं और जगह नहीं मिलेगा इंडिया में। और वहाँ पे जो है घूमने वाले जो जगह, मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर है, हरसिद्ध माता का है, विक्रमादित्य मंदिर है, राम घाट है, श्री राम मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ है, सिद्धवत है, काल भैरव है, और भरतरी गुफा है, एमपी हाट है। तो ओमकारेश्वर मंदिर है, ओमकारेश्वर मंदिर जाना ही चाहिए। अगर जो वहाँ पे आप दर्शन किए और उसके बाद जो ओमकारेश्वर मंदिर नहीं किए तो समझिए आधा ही हुआ आपका दर्शन। तो पूरा करने के लिए आपको ओमकारेश्वर मंदिर जाना। वो कहाँ है, वहाँ से 3 घंटे का रास्ता आगे, वो एमपी में पड़ता है। और सुबह सुबह ही दर्शन करके आप चले जाइए वहाँ पे, दर्शन करके और 3 घंटे में फिर शाम तक वापस आ जाइए। फिर अगले दिन जो है यहाँ के लोकल आप टुक एक पकड़ लीजिए, 200 या 300 या 500 रुपया लगेगा, और पूरा मंदिर घुमा देगा लोकल में जितने हैं। तो वो भी आपको दूसरे दिन हो जाएगा। प्लस वहाँ पे जो है आपको अगर जो आपको कोई आश्रम लेना है या होटल लेना है या आपको कोई धर्मशाला लेना है तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है।
आप ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी धर्मशाला में जाते हैं, कोई अगर जो 1500 2000 कह रहा है तो समझिए वो सही नहीं है। हमने रह के आए हैं कि 500 के रेंज में धर्मशाला वहाँ पे है और बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि राम जी का धर्मशाला एक था वहीं मंदिर के बगल में ही, तो हमने वहाँ भी जाके लिया है। मैंने आपको उसका लिंक भी दूंगा, एक मतलब उसका विजिटिंग कार्ड भी है तो मैं उसमें डाल देंगे, जो कि आप डायरेक्ट बात करके पूछ सकते हैं उनको, तो वो भी आपको एक बेनिफिट होगा। तो हमारे हिसाब से अगर जो 2 दिन पूरी अगर जो वहाँ पे समय देते हैं तो आप पूरा घूम सकते हैं, पूरा फ़ायदा वहाँ का उठा सकते हैं और बहुत ही अच्छा। तो आपको पता ही है कि जो है महादेव जो हैं, जो महाकाल बाबा हैं, उनका रूप बदलते रहते, कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा पहला शिवलिंग है, तो बहुत ही मनोरम जगह भी है। और आपको रूट फिर एक बार सुन लीजिए कहाँ से हैं, कि अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो इंदौर में एयरपोर्ट है, वहाँ पे आइए। और वहीं पे एक ओमकारेश्वर मंदिर भी है, जो महाकाल दर्शन करने के बाद जो है वहाँ भी दर्शन करना चाहिए। महाकाल से 3 घंटे का रास्ता है, तो बाय रोड भी आ सकते हैं आप। और उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन जो है वो उज्जैन स्टेशन है, सभी जगह से वहाँ पे आते हैं ट्रेन। और उसके बाद जो है आप वहाँ से उतर के जो है बाय ऑटो आप 5 मिनट का रास्ता है, या पाँव पैदल भी आप जा सकते हैं, तो यही रास्ता है। और वहाँ पे जो महाकाल में है, अभी शिवरात्रि के दिन बहुत ही भव्य और बहुत बड़ा मेला लगते हैं वहाँ पे, तो ज़रूर आना चाहिए, पूरे फैमिली के साथ घूमना चाहिए। और वहाँ पे शिप्रा नदी है, जहाँ पे जो है कुंभ लगते रहते हैं, तो स्नान करने से बहुत ही वहाँ पे होता है। वहाँ भगवान विष्णु का जो है अमृत छिलका था, जब वो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, और जो लेके भाग रहे थे राक्षस पीछे थे, तो ये जो अमृत का कलश था वो थोड़ा सा छिलक गया था, तो उस नदी में भी गिर गया था, तो इसलिए वहाँ कुंभ भी लगता है। तो बहुत ही अच्छी जगह है, तो घूमिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, सभी को लेके जाइए। नमस्कार। भीड़ मर चले कि छोटू पूरे दिन में कितना कमाता? वो लाइन में चले जाओ, मैं यहाँ बाजू में Urvarukamivavanthanam, Vijurmukhe Yamam
स्वाहा ओम नतर्पेभ्यो जयगणपते मनोजन्द्रभ्यो नमः स्वाहा ओम नतर्पेभ्यो जयगणपते मनोजन्द्रभ्यो नमः कमलाय स्वाहा ओम नतर्पेभ्यो जयगणपते मनोजन्द्रभ्यो अरे आप कहां खड़े हो ये बताओ ओम नतर्पेभ्यो नमः मुक्तादेव्ये स्वाहा ओम नागस परिवाराय स्वाहा एक एक चम्मच आपकी थाली में अष्टगंध देना चंदन चंदन रखा हुआ है चुटकी भर चंदन लेंगे और चुटकी भर चंदन लेकर अपने पात्र में डालेंगे डाल लीजिए हाँ अब बढ़िया आधा गणेश जी आतम आतंबिका को गंधोदक स्नान कराना है कढ़ाई दोनों को ऊपर ओम गंधर्व स्वा विस्वा वसु परे दधातु से अरिष्टे यजमान शिप्रा नदी का घाट है ये, यहाँ पे राम जी आके पूजा किए थे अपने पुत्र की वजह से। गंगा नदी है, शिप्रा नदी है, यहाँ पे राम जी आके अपने पिताजी का दोष मुक्त हुए थे। समझ में नहीं आ रही, जूते खाने काम कर रहा है।